अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो कशीदगी है उसका जो पहला टारगेट है वो क्रिकेट को किया जाता है। कभी कभी जो क्रिकेट डिप्लोमेसी है वो हालात को सही करती है और कभी कभी जो है वो क्रिकेट खुद इसका शिकार हो जाती है। और एग्जैक्टली पाकिस्तान ने भी अब पहली बार इंडिया के जो इकदामात क्रिकेट को लेकर हमारे सोशल मीडिया के लोगों को लेकर उठाए गए थे उसका जवाब दिया है। और जब आईना दिखाया गया है तो अब बुरा भी मनाया जा रहा है। और स्पेशली इंडिया के जो खिलाड़ी हैं, साबिक लेजेंड्स हैं, जिनकी इज्जत आप भी करते हैं, हम भी करते हैं, लेकिन उनकी जो इंतहा पसंदाना सोच है उसके ऊपर अफसोस होता है। और ऐसा ही एक लेजेंड है जिसकी बात हम इस वीडियो में करेंगे कि वो दिखने में टीवी के ऊपर आपको कितना अच्छा लगता है लेकिन वो कितना इंतहा पसंद है, ये हम आपको बताएंगे। और आपको ये भी बताएंगे कि आईपीएल के ऊपर पाकिस्तान में अब पाबंदी लग चुकी है। मोहसिन नकवी जिन्होंने चैंपियन ट्रॉफी में भरपूर जवाब दिया था इंडिया को, और वो शायद मेरे ख्याल में कहीं बिजी थे, और अब उन्होंने अगेन आईपीएल के ऊपर वो इकदामात या उन इकदामात का जवाब देना शुरू कर दिया है जो पीएसएल के ऊपर इंडिया की जानब से उठाए गए थे। और एशिया कप जो है उसको लेकर एक अनसर्टेनिटी जो है उसके ऊपर भी हम बात करेंगे कि एशिया कप होगा नहीं होगा। मोहसिन नकवी साहब जो हैं वो एशियन क्रिकेट काउंसिल के इस वक्त चेयरमैन यानी सदर भी हैं, सरबराह हैं, वो क्या इकदाम कर सकते हैं ये भी हम आपको बताएंगे। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को आपने लाजमी प्रेस करना है और कमेंट बॉक्स में आपने अपनी ओपिनियन लाजमी लिखनी है। दोस्तों, इंडिया में एक अनफॉर्चुनेट वाकया हुआ, उसके बाद पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो हालात हैं वो काफी कशीदा हुए। और उन चंद पहले जो इकदामात थे जो इंडिया की जानब से उठाए गए उसमें नंबर 1 के ऊपर पाकिस्तान जो सुपर लीग है उसके ऊपर इंडिया में पाबंदी लगाई गई थी। और मैंने आपको पहले भी और गुज़श्ता कई एक वीडियोस में ये बात बताई है कि आईपीएल में जो क्वालिटी क्रिकेट आपको देखने को मिल रही है वो इंडियन जो फैंस हैं या इंडियन जो लोग हैं वो ज्यादा प्रेफर करते हैं आईपीएल से पीएसएल को देखना। असल में उन लोगों की बात करूं जिनको क्रिकेटिंग सेंस है। अदरवाइज आईपीएल में तनाज़ात, लड़ाई झगड़े, फिक्सिंग और ये सारी चीजें जब आपको देखने को मिलेंगी और फॉरेन जो खिलाड़ी हैं, फॉरेनर्स, उनका जो इंटरेस्ट है वो डेवलप नहीं हो रहा। और इवन ये कि कैन विलियमसन जो हैं वो वहां से पाकिस्तान आ गए पीएसएल खेलने के लिए। तो ये कुछ ऐसे वाकयात थे जो इंडिया के लिए या आईपीएल के लिए वाकयातन परेशान कुन थे। तो अब हुआ ये था कि इंडिया में पीएसएल की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसके राइट्स जो हैं वो एक और स्ट्रीमिंग जो चैनल है फैन कोड उन्होंने ले रखे थे। और जब ये वाकया हुआ तो उसके बाद सबसे पहले हिंदुस्तान में पीएसएल की जो लाइव स्ट्रीमिंग थी उसको मुअत्तल कर दिया गया था। और पीएसएल से मुतल्लिक जितनी भी हाइलाइट्स थी, जितनी भी वीडियोस थी, उन सब को भी जो फैन कोड है उन्होंने अपनी ऐप और अपने चैनल से हटा दिया था। उसके बाद अब पाकिस्तान जो है उसने इस जो ये इकदामात पीएसएल को इंडिया में बैन किया गया था उसका जवाब दिया है। और पाकिस्तान ने आईपीएल के जो मैचेस हैं उनको पाकिस्तान में बैन कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और ये जो आईपीएल के लाइव मैच थे या लाइव स्ट्रीमिंग थी ये मुख्तलिफ जो एप्स हैं उनके ऊपर और मुख्तलिफ जो चैनल्स हैं उनके ऊपर दिखाई जा रही थी। लेकिन अब जो पाकिस्तानी फैंस हैं वो कम अज कम वो आईपीएल नहीं देखेंगे जिसके फैसले ये शाह बंद कमरू में बैठकर कर रहा है। और इंडियंस जो फैंस हैं उनके कुछ स्क्रीनशॉट्स आ रहे थे हमारे पास भी, वो भी मैं एडिटर साहब को बोलूंगा कि वीडियो में लगा दें कि किस तरीके से लोग वीपीएन का यूज करके पीएसएल के मैचेस और पाकिस्तानी जो ड्रामे हैं वो देख रहे हैं। ये असल में वो क्वालिटी कंटेंट है या मैचेस हैं जो इंडियन फैंस हैं उनको मजबूर करते हैं कि वो वीपीएन जो है वो यूज करके भी देखें। अच्छा, उसके बाद अब बात कर लेते हैं मोहसिन नकवी जो एशियन क्रिकेट काउंसिल के सदर हैं। वो अब चूंकि एशिया कप जो है वो भी आने वाला है और एशिया कप में सुनील गावस्कर
उन्होंने एक बात की है, मैं पहले उसके ऊपर बात कर लूं तो फिर जो है वो हम बात करेंगे मोहसिन नकवी जो हैं वो क्या इकदामात उठा सकते हैं। सुनील गावस्कर जो हैं वो ये कहते हैं कि एशिया कप में पाकिस्तान को हिस्सा जो है वो बनते नहीं देखना चाहता, यानी कि एशिया कप जिसकी मेजबानी इंडिया और श्रीलंका के पास है, पाकिस्तान अपने मैचेस जो है वो श्रीलंका में खेलेगा, बकिया जितने एशिया कप के मैचेस होंगे वो इंडिया में होंगे। और ये पूरा जो प्लान है ये उस वक्त तय हुआ था जब चैंपियन ट्रॉफी में इंडिया ने ये कहा था कि वो हाइब्रिड मॉडल के तहत अपने मैचेस दुबई में खेलेगी। उसके बाद मेरे ख्याल में कुछ 2 साल या 3 साल का एक प्रॉपर सेटअप बना था कि आने वाले जो आईसीसी के इवेंट्स होंगे या एशिया कप होगा तो उसकी मेजबानी चूंकि इंडिया के पास थी तो वो मैचेस कैसे खेले जाएंगे, उसमें ये सारी जो टर्म्स एंड कंडीशंस तय हुई थी जिसमें एशिया कप जो है उसका भी हाइब्रिड मॉडल के ऊपर जाना जो है वो तय हुआ था। अब सुनील गावस्कर ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को निकाला जाए एशिया कप से। पहली बात तो यह है कि पाकिस्तान को एशिया कप से नहीं निकाला जा सकता। दूसरी बात यह है कि एशिया कप जो है या एशियन क्रिकेट काउंसिल जो है उसकी सरबराही मोहसिन नकवी के पास है। दूसरी बात कि अगर कोई फैसला करना है तो बाकी जो मेंबर बोर्ड्स हैं उनके साथ मिलकर मोहसिन नकवी ने करना है। और ये कहना या मैं अगर यहाँ पर ये बात कहूं कि यार मोहसिन नकवी जो हैं वो चूंकि सदर हैं तो इंडिया को निकाल देंगे, या वो ये कहें कि पाकिस्तान को निकाल देंगे या पाकिस्तान के बगैर वो एशिया कप करवा लेंगे, तो मेरे ख्याल में ये पॉसिबल नहीं है। ज्यादा से ज्यादा यही होगा कि या तो ये इवेंट हाइब्रिड मॉडल के ऊपर हो जाएगा या फिर ये इवेंट जो है वो खत्म हो जाएगा और ये इवेंट नहीं करवाया जाएगा। इससे पहले आपको मैंने बताया कि श्रीलंका और इंडिया में मुश्तरका तौर के ऊपर इसकी मेजबानी है वो पाकिस्तान की वजह से हुआ है। और अब चूंकि आईपीएल के ऊपर भी पाकिस्तान में पाबंदी लग चुकी है तो हम ये देख रहे हैं कि हर गुजरते दिन के साथ पाकिस्तान और इंडिया के बीच जो हालात हैं वो कशीदा भी हो रहे हैं और साथ साथ में इसका जो इम्पैक्ट है वो हमें क्रिकेट के ऊपर भी देखने को मिल रहा है। और ये जो इम्पैक्ट है ये एक तरह से तो क्रिकेट को भी नुकसान देगा। और हमारे बहुत सारे दोस्त जर्नलिस्ट हैं जिनके स्पोर्ट्स के जो चैनल हैं स्पेशली जो क्रिकेट के ऊपर वो बात करते हैं उनको बंद कर दिया गया है इंडिया में। आई होप तो नहीं कहना चाहिए लेकिन क्या पता हमारा जो चैनल है इसको भी ब्लॉक कर दिया जाए। आपने इसको सब्सक्राइब कर लेना है और अगर ऐसा होता है तो आपने भी वीपीएन का इस्तेमाल करना है और हमारी जो वीडियोस जो हकायक हम आपको आईपीएल में या पाकिस्तान सुपर लीग में हो रहे हैं हम आपको बता रहे हैं तो आपने हमारे साथ जुड़े रहना है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज़ कि आईपीएल के ऊपर जो बात या जो टीम का नाम मैंने आपको बताया है वो जीतेगी 100% वही जीतेगी, ये भी आपने अपने माइंड में रखना है, कहीं आप लिख लें। और जब ऐसा होगा तो आपने मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना है।